औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने 2025 के अंदर अपीयर होना है, फेडरल बोर्ड के 2025 के अंदर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन आप लोग पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक इस साल चेंज हो गई थी। आप वो पहले स्टूडेंट्स हैं जो कि ये बुक पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। और आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आप लोगों को ज़रूर ऐसे लगता होगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरह का आएगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज़ किस टाइप्स के आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली all about your model papers and important questions and paper attemptation tips and tricks। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम के अंदर करते हैं जिसकी वजह से आपको मैथ्स के अंदर मार्क्स मिलते हैं एंड मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ अबाउट आवर नोट्स। फर्स्ट ईयर के लिए सारे नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा उसकी चंद ग्लिम्सेस भी। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, आप लोग खुद बहुत पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं पसंद कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, आके हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 0323571170 फॉर पाकिस्तानीज़ एंड फॉर इंटरनेशनल्स +923235711708। एंड स्टूडेंट्स, नोट्स आर सो बेस्ट। एंड मैथमेटिक्स के नोट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस के बेहतरीन क्वेश्चन उसके अंदर हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। और अगर आप लोग वो वाले क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आप लोगों को जो भी वो क्वेश्चन दे दे आप लोग कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेन शुदा हैं इन नोट्स। तो बाकी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। उसमें प्रैक्टिस के लिए 200 MCQs हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, और लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग, हर सब्जेक्ट के अलग है। और SLO बेस्ड भी हैं, फ्रेमवर्क के टाइप के जो हमारे पास नोट्स हैं वो भी बहुत बेस्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों का मैथमेटिक्स है ग्रेड 11th का फर्स्ट ईयर का। और एक और बात, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर कभी भी मार्क्स कम नहीं लाने, 90% से ऊपर रखने हैं, जो मर्जी हो जाए। 90% से नीचे आप लोग सोचे भी नहीं, चाहे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिसके भी हैं। आप लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें, सबसे पहले मेरी बात याद रखनी है, वरना आप लोगों को बहुत रिग्रेट रहेगा। मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, इन चीज़ों के लिए मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मुझे बताना बहुत ज़रूरी लगता है। और पता नहीं आप लोगों को कब समझ आएगी ये, लेकिन आप लोगों को तब समझ आएगी जब आप लोग किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे जो आपके लेवल की नहीं होगी। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर आप लोग जाएँ, ठीक है, कॉमसेट्स, एयर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आप लोग अप्लाई करें। और स्कॉलरशिप्स, और इस चीज़ के ऊपर वीडियोस मैं बाद में ज़रूर बनाऊँगा आप सबके लिए। आप लोगों में से कोई एक भी ऐसा ना हो जो ये सोचे कि मैंने आगे नहीं पढ़ना, या जो है मेरे पास फ़ीस नहीं है, या मेरे पास स्कॉलरशिप मेरी कैसे लगेगी, मुझे कुछ पता नहीं है। इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और आप लोगों ने मुझे सर सर तो समझना ही समझना, सर के साथ साथ मुझे एक भाई भी समझें, ठीक है, जो आप लोगों को बेस्ट वे पर इंशाल्लाह दिखाएगा। और मेन चीज़ नॉलेज होती है। अब हमारे पास अगर नॉलेज है, मैं आप तक डिलीवर करूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का क्या फ़ायदा है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए कि आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएँ, लोगों से पीछे ना रहें। और इसके लिए आपको कोई अमीर गरीब होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ नॉलेज चाहिए, चंद बेसिक्स चाहिए। एज के अंदर जो बड़े लोग होते हैं वो ये चीज़ें बच्चों को नहीं सिखाते, नहीं बताते, कोई भी नहीं बताएगा आपको। और आप लोग भी एक उम्र में जो बड़े हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, और आप लोगों ने भी मर जाना है, मैंने भी मर जाना है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग लाइफ में कुछ ना कुछ करके जाएँ, एटलीस्ट अपने ड्रीम्स पूरे करके जाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। तो बातें बहुत हो गई। मैथमेटिक्स ग्रेड फर्स्ट ईयर, 20 MCQs होंगे आप लोगों के पास। सबसे पहले आप लोग बेहतरीन से अपना कैंडिडेट का साइन करेंगे, आप लोग खुद साइन करेंगे। यहाँ पर आपका इन्विजिलेटर करेगा, और वो बॉक्सेस आप लोगों को फिल करने आते हैं ऑब्वियसली। ऊपर वो वरियन नंबर, रोल नंबर, वो आप लोग कर लोगे। 20 MCQs आप लोगों को देगा। और ये 20 MCQs जो है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ये आप लोगों के पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो आप लोग 3-4 स्टेप्स के अंदर करके ख़त्म कर देते हो। ये वो वाली एक्सरसाइजेज हैं जो कि बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने बताना होगा कि ऑर्थोगोनल जो है क्या है, इसमें वेक्टर पेज में ऑर्थोगोनल कौन सा है। जिस तरह से देखो 13 MCQs के ऊपर उसने पूछा हुआ है। या वो आप लोगों से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ सकता है, आप लोगों को कॉस अल्फ़ा दे के कॉस बीटा दे के, ठीक है। ये छोटे छोटे से सवाल हैं, इसके अंदर सिर्फ फार्मूला लगेगा एक लाइन के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछेगा। या वो फिर पूछ सकता है इसमें से कौन सा फंक्शन ऑड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड पूछ सकता है, वो मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, जो कि बहुत आसानी से निकल आती है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने जहन में रखने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वो पूछ सकता है 4 डिजिट नंबर्स जो कि 10 के साथ डिविजिबल है, ठीक है, और वो हमारे पास निकल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग 35087 को यूज़ ना करें, और रिपीटिंग नंबर्स ना हो। और DNA सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी लेंथ 8 है, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 4 न्यूक्लियोटाइड्स,
ACGT with repetition allowed, how many possible sequences can be formed। तो वो आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछ रहा है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह और बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। और ये भी देखो तो छोटा सा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने सॉल्व करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ऊपर से, अगर मैं टॉप से आऊँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई देन व्हाट इज़ द रियल सोल्यूशन ऑफ। तो ये भी छोटी सी एक इक्वेशन है जो आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सारे आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व करना है। ये बस वही वाले क्वेश्चन हो गए, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ जो कि छोटे छोटे हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ HM between two non-zero real numbers if their AM is equal to and GM is equal to। ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, अरिथमेटिक मीन दे दिया और हार्मोनिक मीन के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि HM के बारे में पूछ रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इन MCQs का आज की वीडियो में जो है ना मेन चीज़ पैटर्न बताना, पेपर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स बताना, आप लोगों को थोड़ा गाइड करना है। और बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अंदर मॉडल पेपर का जो है ना पूरा सॉल्व मॉडल पेपर भी आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग अपडेटेड रहिए। और तो 20 MCQs होंगे इंशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सेक्शन बी के अंदर अगर हम लोग आए तो 48 मार्क्स, 12 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अच्छे से स्टेप्स करने हैं, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। और हर स्टेप को लिखोगे तो वो मार्क्स देगा, ठीक है। और 4 में से 4 देगा, कोई मसले की बात नहीं है। मेरे खुद जो है 94 मार्क्स आए थे 100 में से फर्स्ट ईयर में, तो बहुत अच्छे से वो मार्क्स देता है, कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई देन सिंप्लीफाई द इक्वेशन। आप लोगों को इक्वेशन दे दिया उसने, z माइनस 2 एयोटा इज इक्वल टू z बार प्लस 3। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है शॉर्ट के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एयोटा वाले जो है ना वो पूछता है। और इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 एयोटा माइनस 3j, आई जे के की वैल्यूज दी हुई है, आई जे के की, एंड b इज इक्वल टू आई प्लस, ये अब आप लोगों के पास यहाँ पर जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो कॉस थीटा साइन थीटा की है, इजीली आप लोग कर सकते हो। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बहुत मशहूर है, या ये प्रूफ करो या ये करो, दोनों में से कुछ भी प्रूफ करना होगा, तो अच्छे से करके जाना। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इफ़ a इज इक्वल टू 2i प्लस माइनस 3j प्लस k। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है किसी भी फंक्शन का, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। If h of x is equal to 7x4 minus 10x cube plus 3x square plus 3x minus 3 and 1 0 of h of x is 1, then find remaining zeros। तो बाकी zeros आप लोगों ने फाइंड करने हैं। zeros वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। और a3 की वैल्यू दे दी है, a16 की दे दिया, तो a1 की क्या था फाइंड करो, a20 की करो। ये तो ऑब्वियसली बहुत फेमस क्वेश्चन हैं, आप लोगों को पता होंगे। और ग्राफ के बगैर अगर आप लोगों ने एम्पलीट्यूड पीरियड फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, कोई भी फंक्शन हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड के बगैर जीरो प्रूफ करना है इस मैट्रिक्स को, तो ये भी आप लोगों के पास आ सकते हैं, क्योंकि एक्सपैंड करना वो शॉर्ट में तो ना हुआ, विदाउट एक्सपेंडेशन है। प्रूफ आपके पास आ सकता है, इजी प्रूफ है, फार्मूलाज यूज़ करने हैं इसमें भी। एंड यहाँ पर प्रूफ हम लोगों ने करना है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, वो प्लस में था, इसको मल्टीप्लिकेशन में शो करना है। सो इजी वन। एंड ग्राफ आप लोग ड्रा कर सकते हो, बहुत ईजी है। या अगर ग्राफ ड्रा करना मुश्किल लगता है तो फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो और मैं आपके लोगों के पास चांस होंगे काफ़ी ज़्यादा, आप लोग इजीली कर पाओगे। लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करने इस नंबर के, या फिर रैंक फाइंड करना मैट्रिक्स का। रैंक फाइंड करना ज़्यादा आसान है। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी आसान है। बायनोमियल तो थ्योरम यूज़ करना है, ये भी आसान है। रूट्स भी फाइंड कर सकते हो, वो भी इजी है। तो आसान क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इस मॉडल पेपर में से भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आप लोगों ने नहीं समझा कि इसमें से नहीं आएंगे, इसमें से भी आएंगे। लॉन्ग आप लोगों के पास 32 मार्क्स का होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 8 मार्क्स के। और इसके अंदर आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन का एक पार्ट उसने दे दिया, और एक बता था रियल और कम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, वो मुझे जो है ना रूट्स फाइंड करके दो उसके। और अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर आप लोगों को दोबारा आई जे के की वैल्यूज़ दे दी और वेरीफाई करना है उसको खाली। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा क्रॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा को प्रूव करना है। यहाँ पर ए और बी कोई भी 2 रियल एंगल्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बहुत मशहूर है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं। तो ये 8 मार्क्स का उसने दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से करके जाना है। आसान क्वेश्चन नहीं है ये, लॉन्ग वाले काफ़ी मुश्किल हैं। सम ऑफ सीरीज फाइंड करना ये थोड़ा आसान है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन दी हुई है, यानी कि एक आपके पास एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है क्वेश्चन की। फेरस व्हील विद अ रेडियस ऑफ 25 मीटर्स कंप्लीट्स 1 फुल रेवोल्यूशन इन 4 मिनट्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फेरस व्हील की, जो जिससे वो रोटेट कर रहा है। स्पीड फाइंड करनी है पैसेंजर की, जो कि बिल्कुल कोने पे बैठा हुआ है एक व्हील के। और टाइम बताना है कि कितना लेगा ये पैसेंजर ताकि वो ट्रैवल करे टॉप से लेके बॉटम तक व्हील के, ठीक है, क्योंकि वो व्हील के एज पे बैठा हुआ है।
और या फिर ये क्वेश्चन बहुत फेमस, यानी कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन देता है, कहता है कि नंबर ऑफ़ वेज बताओ कि हम लोग 3 बॉल्स को सिलेक्ट करें एक कलेक्शन में से जिसके अंदर 4 ऑरेंज बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं। तो ऐसा कैसे होगा कि हमारे पास सारी बॉल्स डिफरेंट कलर की आएँ, सारी बॉल सेम कलर की आएँ, कोई बॉल भी रेड ना आए, कोई बॉल भी ग्रीन ना आए। तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़ना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। यही था आज की वीडियो में बताने का मकसद कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें एंड नोट्स के लिए आप